नमस्कार दोस्तों। जय श्री राम, जय श्री कृष्णा, राधे दे। एक गुणवान औरत, जी हां दोस्तों, एक बहुत ही गुणवान स्त्री आपका इंतजार कर रही है। वो आपके नाम का सिंदूर लगाती है और यकीन मानिए, आपको करोड़पति से भी करोड़पति बनाने में इसी का हाथ होगा। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस खास वीडियो में। तो दोस्तों, इस वीडियो में बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी दी गई है, तो वीडियो को शुरू करने से पहले एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि रोजाना वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे। तो चलिए अब आपकी राशि पर आधारित बात करते हैं। एक स्त्री जो कि आपको धनवान बना देगी। जी हां दोस्तों, आप सही सुन रहे हैं, क्योंकि यह स्त्री जिस भी जीवन में कदम रख दे उस घर में धन दौलत की बौछार कर देती है। एक चुंबक की तरह धन खींचने वाली स्त्री, जी हां, फूटी किस्मत को भी बदल सकती है। जिसके जीवन में आ जाए उसकी तकदीर चमक उठती है। और आज आज हम आपको इसी चमत्कारी स्त्री का नाम और संकेत देने वाले हैं। जान लो दोस्तों, यही है वह किस्मत की चाबी जो आपकी हर परेशानी का अंत कर देगी। जी हां दोस्तों, इनके जीवन में एक बार आ जाने से आपका घर स्वर्ग से भी सुंदर बन जाएगा। आपके सभी सपने एक एक कर पूरे होने लगेंगे। धन दौलत, गाड़ी, बंगला, शोहरत, प्यार, सब कुछ मिल जाएगा दोस्तों। और सुनिए, यह कोई साधारण स्त्री नहीं है। यह है एक देवी का रूप, लक्ष्मी का अवतार। जिनके जीवन में आ जाए उस इंसान को मिट्टी छूने से भी सोना बन जाए। आपके भाग्य में अब तक बस एक ही चीज की कमी थी, वो स्त्री। और अब वह पूरी होने वाली है अगले 24 घंटे में। सोचिए दोस्तों, जब आप उसे देखेंगे आप खुशी से पागल हो जाएंगे, क्योंकि इतनी सुंदर स्त्री, इतनी संस्कारी, इतनी भाग्यशाली, क्या आपने कभी सोचा था कि यह आपके जीवन का हिस्सा बन जाएगी? दोस्तों, यह वही स्त्री है जो आपके लिए पूरे संसार को छोड़ सकती है। आपको बेपनाह मोहब्बत करती है, लेकिन आपको आज तक इसका एहसास नहीं हुआ। आप दोनों अनजाने में एक दूसरे से जुड़े हुए हो, लेकिन अब वक्त आ गया है दोस्तों। अब सब कुछ बदलने वाला है। आपका भाग्य बदलने वाला है। बस इंतजार की घड़ियां खत्म होने वाली हैं, क्योंकि आने वाले 24 घंटे में आपका सामना होने वाला है उस स्त्री से जो आपकी किस्मत बन चुकी है। तो क्या आप तैयार हैं? क्या आप महसूस कर सकते हैं वो ऊर्जा, वो चमत्कार, वो बदलाव? तो जुड़े रहिए, क्योंकि अगला मोड़ आपको राजा बना देगा। आपको सारी घटना इस वीडियो में पता चलने वाली है। तो दोस्तों, एकदम दिल थामकर आज की इस वीडियो को देखना। बिल्कुल भी इस वीडियो को अधूरा मत छोड़ना, क्योंकि ऐसा वीडियो, ऐसा चमत्कारी वीडियो जीवन में दोबारा आपको नहीं मिल सकता है। वीडियो तो मिल जाएगा, लेकिन दोस्तों, ऐसी भाग्य वाली लक्ष्मी नहीं मिल सकती। ऐसी स्त्री जो आपकी किस्मत बदल सकती है। इन्हें आप खो सकते हैं और आप बाद में बहुत पछताएंगे, क्योंकि दोस्तों, जब आप यह अंदाजा लगाएंगे कि यह स्त्री आपके जीवन में आ गई है और आपके जो काम नहीं बन रहे थे वो कैसे बनने लगे हैं। आप लाख कोशिश कर चुके थे, लेकिन दोस्तों, वो काम वरना नामुमकिन था। अब वो चुटकी में बनेगा। अब आपके जीवन का जो भी सपना है वो एक एक करके पूरा होगा, सिर्फ इस स्त्री की वजह से। जी हां दोस्तों, तो दोस्तों, कौन है यह, जान लो। अगर आप उनके संकेतों को समझ गए और आपने अपने जीवन में इस स्त्री को पा लिया, तो दोस्तों, आपकी जिंदगी स्वर्ग बन जाएगी। आप राजाओं की तरह जीवन व्यतीत करने लगेंगे। और साथ ही साथ दोस्तों, यह स्त्री आपके जीवन में आने से आपको 4 ऐसे बड़े सुख देने वाली है जिसे पाकर आपका भाग्य पूरी तरह से बदल जाएगा। दुनिया की कोई ताकत आपको रोक नहीं पाएगी। जी हां दोस्तों, एक यह स्त्री आपको धन दौलत रुपया पैसा से आपका घर भर देगी। 2 दूसरा, यह स्त्री आपको मान सम्मान, इज्जत, प्रतिष्ठा दिलाएगी। 3 तीसरा, यह स्त्री अपना सब कुछ आपको सौंप देने को तैयार है। 4 चौथा, यह स्त्री आपको ऐसी बुद्धि, ऐसा विवेक देगी जिससे आप जो भी कार्य करेंगे उसमें आपको बड़ी से बड़ी सफलता मिलेगी।
यह स्त्री बुद्धिमत्ता की देवी है। यदि आप इनके विचारों पर चलेंगे तो धन दौलत चुंबक की तरह आपकी ओर खिंचाएगा। आप करोड़ों के मालिक बन जाएंगे। आपके चारों ओर लोग घूमेंगे। आप सफलता के शिखर पर पहुंच जाएंगे। जी हां दोस्तों, इस स्त्री में कई ऐसे अद्भुत गुण हैं कि इनके घर में चरण पड़ते ही घर बदल जाता है। लोग कहने लगते हैं, इनके घर में स्वयं लक्ष्मी आई हैं। धन की वर्षा होने लगती है। ऐसी स्त्री हर किसी को नहीं मिलती। केवल वह भाग्यशाली होते हैं जिनके जीवन में ऐसी स्त्री प्रवेश करती है। और दोस्तों, उन्हीं का भाग्य बदल जाता है। जी हां दोस्तों। तो दोस्तों, ये स्त्री कौन है, कहां रहती है, उसका नाम क्या है, सब हम आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं। बस इस वीडियो को एक बार अकेले में देखिए और जो बात हम आपको बताने जा रहे हैं उसे किसी को बताना नहीं, वरना यह मौका फिर आपके जीवन में नहीं आएगा। जी हां दोस्तों, इस स्त्री के आ जाने से आपका जीवन ऐसा बदलेगा कि देखने वालों का होश उड़ जाएगा। आपसे जलने वालों की बोलती बंद हो जाएगी और यह स्त्री आने वाले 48 घंटे के अंदर आपको राजा बनाकर ही छोड़ेगी। आपका भाग्य बदलकर रख देगी। यह एक सुंदर स्त्री है दोस्तों। बस आप इस वीडियो को ध्यान से देखिए। अगले 48 घंटों में यह महिला आपकी जिंदगी में आगे आने वाली है। जी हां दोस्तों, आपकी जिंदगी पूरी तरह से बदल जाएगी। इसे कोई साधारण घटना मत समझिए। यह घटना जीवन में केवल एक बार घटती है। ऐसा मौका भगवान भी सिर्फ एक बार ही देता है। और अब वह मौका आपके सामने है। यह स्त्री जिसे आप अब तक नहीं पहचान पाए, जो आपके आगे पीछे भी घूम रही है, लेकिन दोस्तों आपको भनक तक नहीं लगी। आपका भाग्य आपको पुकार रहा है। यह एक सुंदर स्त्री ही आपका भाग्य बदलने वाली है। और अब वह शुभ घड़ी आपके जीवन में आ चुकी है। आखिरकार कहां मिलेगी यह महिला? कौन है यह सुंदर स्त्री? इसके बारे में हम इस वीडियो में सब कुछ बताने जा रहे हैं। और सबसे महत्वपूर्ण बात दोस्तों, जब यह सुंदर स्त्री आपके जीवन में आएगी तो फिर आपके जीवन में वह घटना घटेगी जिसे जानकर आपका होश उड़ जाएगा। आपको विश्वास नहीं होगा कि यह सब आपके साथ हो रहा है। अब एक आखिरी बात दोस्तों, यह सब जो हम आपको बता रहे हैं, इससे गलती से भी मजाक मत समझना। यह सब आपकी राशि, आपके ग्रहों की चाल, आपके भाग्य की रेखा बता रही है। हम अपने मन से कुछ नहीं बोल रहे। शुक्र एक ऐसा ग्रह है जो स्त्री सुख और प्रेम के लिए उत्तरदायी होता है। जिसकी कुंडली में शुक्र बलवान हो जाता है, उसे ऐसा सुख अवश्य प्राप्त होता है। इसीलिए जो कुछ भी हम कह रहे हैं वह आपकी राशि में लिखा गया है। आपका मन, आपका दिल सच्चा है। आप दूसरों की खुशी में खुश रहते हैं, दूसरों के दुख में दुखी होते हैं। और यही विशेषता आपको बाकी लोगों से अलग बनाती है। लोग दूसरों के सुख से दुखी होते हैं, दूसरों के दुख में आए आनंद लेते हैं, मजे लेते हैं, लेकिन आपके साथ ऐसा कुछ भी नहीं है। इसी वजह से आपका सच्चा मन, आपकी सच्ची भावनाएं ईश्वर को आपकी ओर आकर्षित करती हैं। इसी वजह से ईश्वर ने भी शायद यह निर्णय लिया है कि आपके जीवन में केवल सुख की घड़ियां अब आकर ही रहेंगी। तो इस वीडियो को आप ईश्वर का आशीर्वाद मानें और भगवान का प्रसाद समझकर इसे स्वीकार करें। वीडियो को पूरा देखें। हमने बहुत मेहनत की है दोस्तों। इस वीडियो को बनाने में बहुत सारी ज्योतिषीय आकलन, जोड़, गणित, गुणा भाग लगाया है। तब जाकर हम आपको यह जानकारी देने जा रहे हैं। तो बिना समय गवाए आज के इस वीडियो को प्रारंभ करते हैं। लेकिन इससे पहले आपसे एक निवेदन है। हाथ जोड़कर निवेदन करते हैं दोस्तों कि कम से कम 3 बार कमेंट में लिखो, जय मां राधा रानी कृपा करो। जय मां राधा रानी अवश्य लिखना और इंतजार करना। हम कहते हैं अगले 48 घंटे में आपको एक बहुत ही अच्छी, बहुत ही सुंदर खबर सुनने को मिल जाएगी। माता राधा रानी का आशीर्वाद आपको प्राप्त हो जाएगा। साथ ही साथ दोस्तों, यदि चैनल पर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर देना और बगल में जो घंटी का निशान है उसे भी दबा देना दोस्तों।
यह बिल्कुल ही फ्री है। बस इतना करने से आप हमारे बहुत अधिक मनोबल बढ़ा देंगे। फिर देखिए, हम आपके लिए एक से बढ़कर एक नगीने लेकर आएंगे। जिंदगी में कई रंग भर देंगे। दोस्तों, हम पूरा जोर लगा रहे हैं। बस आपके समर्थन की हमें बहुत अधिक आवश्यकता है। तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें। दोस्तों, हम आज ये आपको बता दें, आप एक ऐसे इंसान हैं जो बाहर की चुनौतियों से बिल्कुल भी नहीं डरते हैं। बाहर की चुनौतियां, बाहर के दुश्मन, बाहर की परेशानियां आपका बाल भी बांका नहीं कर सकते। आपका मनोबल बहुत ऊंचा है। आत्मबल और हिम्मत आपका बहुत ही अधिक शक्तिशाली है। लेकिन आपकी कमियां आपके अंदर ही छुपी हुई हैं। आपको चोट आपके अपने ही पहुंचाते हैं। आपके स्वभाव की कुछ ऐसी खामियां दिल में, आपके घर, जिनकी वजह से आप पीड़ित और दोस्तों में जो आपके साथ हैं, वही उसी एक कंकड़ के समान हैं, जिन्होंने आपके सुंदर और सरल स्वभाव पर आपके सरल जीवन को बहुत ही व्यतीत कर रखा है, परेशान कर रखा है। नरम दिल से आप जलने के लिए मजबूर हो गए हो। तो अब आपको कठोर फैसले लेने हैं। जीवन में लोगों को ना कहना सीखना होगा। जब तक ना नहीं कहेंगे, भावनात्मक तौर पर कठोर नहीं बनेंगे, लोग अपना बनाकर आते रहेंगे, परेशान करते रहेंगे। और आप तो इतनी अच्छी और सरल इंसान हैं कि अपनों के द्वारा ठगे जाने के बाद भी उनकी शिकायत नहीं करते। सब कुछ चुपचाप सह लेते हो और फिर भी मुस्कुराते रहते हो। यही तो आपकी खूबसूरती है। बस एक बात हम आपसे कहना चाहेंगे, आपको अपने मन को मजबूत करना है। अपने स्वभाव की छोटी छोटी कमियों को दूर करना है। दोस्तों, याद रखें, जो इंसान सरल होता है, सीधा और सच्चा होता है, वह इंसान भगवान का बहुत अधिक प्रिय होता है। लेकिन दोस्तों, हम आपको बता दें, आपकी एक और छोटी खामी यह है कि जब आपका मन खराब हो जाता है, जीवन की परेशानियों से, अपने जनों से जब आप छा जाते हैं, तो फिर आपका मन भगवान से भी हिलने लगता है। स्वास्थ्य हिलने लगता है और आपको लगता है शायद भगवान जानबूझकर आपको तकलीफ में डाले हुए हैं, आपको गिराने भेजे हैं। तो दोस्तों, हम आपको बता दें, आपको दो काम करने हैं। पहला काम यह है, केवल सच्चे मन के साथ, पूरी मेहनत और लगन से अपने काम को करना है। किसी की परवाह किए बिना, ना किसी व्यक्ति की, ना किसी रिश्ते की, और ना ही स्वयं भगवान की भी। क्योंकि भगवान ने तो खुद ही कहा है गीता में, हे अर्जुन, तू कर्म किए जा, फल की इच्छा मत कर, वह तो मैं तुझे दूंगा। कर्मण्येवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन। फल की इच्छा तुझे करनी ही नहीं है। तू तो बस इस जीवन के सफर का आनंद लिया कर। दोस्तों, याद रखो, जब हम किसी बस में सफर करते हैं, तो हमें तो पता भी नहीं होता कि ड्राइवर कौन है। लेकिन हम तब भी बिना किसी चिंता के बस में बैठ जाते हैं। ना ही हम ट्रेन में कभी सोचते हैं कि इसे कौन चला रहा है। हवाई जहाज में भी हम नहीं सोचते कि इसे कौन उड़ा रहा है। बिल्कुल बेफिक्र होकर यात्रा करते हैं और सही स्थान तक पहुंच भी जाते हैं। लेकिन जिंदगी में हम क्यों इतनी चिंता करते हैं? हम हर एक गम को खुद करना चाहते हैं, हर एक निर्णय अपनी ताकत से लेना चाहते हैं, जीवन को खुद से बदलने की कोशिश करते हैं। लेकिन हम भूल जाते हैं कि इस जीवन को चलाने वाला तो स्वयं भगवान है। वही हमारे निर्णय ले रहा है, उसी ने हमें जीवन दिया है, वही हमें मृत्यु देगा। जीवन का हर कार्य ईश्वर की आज्ञा से ही चलता है। तो फिर क्यों ना जीवन का आनंद लें? क्यों हम हर काम को खुद अपनी ताकत से करने की कोशिश करें? कार्य तो करें, यह अच्छी बात है, लेकिन कार्य के परिणाम से हम दुखी क्यों हुआ उन्हें निहो जाते हैं? परिणाम तो ईश्वर दे रहा है, क्योंकि हमारे जीवन की जो गाड़ी है, उसके ड्राइवर स्वयं भगवान हैं। अब तो बस यात्रा का आनंद लीजिए। इतनी सारी बातें हमने आपसे इसलिए कही हैं क्योंकि हम आपके मन को जानते हैं, आपके हृदय को जानते हैं। आपका मन और हृदय बहुत ही कोमल है और ऐसे कोमल हृदय में भगवान रहते हैं। बस जरूरत है तो आपके अंदर छोटी सी ज्ञान की दिया जलाने की। फिर देखिए कितना सुंदर प्रकाश आपके हृदय में खेलेगा।
और आपका जीवन कितना शांतिपूर्ण हो जाएगा। बिल्कुल एक भरे हुए तालाब के समान हो जाएगा। उसमें कोई लहर नहीं होगी। फिर उसी में दिखेगा आपको ईश्वर का सच्चा प्रकाश। जी हाँ दोस्तों, आज जो तकलीफ है वह लग रही है, शायद भविष्य में वह बहुत अधिक सुख देने वाली है। आज की तकलीफ ही कल का सुख होती है। दोस्तों, इसे याद रखना है आपको। अब हम आपको बता दें, इस समय आपको शांत रहने की बहुत आवश्यकता है। आपके मन में थोड़ा सालता रहेगा। अब इसको लेकर आए डर भी, अनजान संभावना आपको सताएगी। आपको अपने मन को समझने की आवश्यकता है। आप ज्यादा से ज्यादा अपना समय कार्य में बिताएं। अभी अपने आप को व्यस्त रखें। अगर आप जरा भी फ्री होंगे तो आपके दिमाग में कई तरह के नकारात्मक विचार उत्पन्न होने लगेंगे। आपके मन में एक उथल पुथल का भाव रहेगा, एक द्वंद्व चलता रहेगा। ऐसे में आपको किसी भी इंसान के साथ अधिक बात नहीं करनी है। ज्यादा बात करने से बात बहस में बदल जाएगी, झगड़ा भी हो सकता है। और यदि बहस होती है, झगड़ा होता है, तो आपका सम्मान कम होगा, यानी आपका अपमान हो जाएगा। खासतौर पर नकारात्मक लोगों से आपको बचकर रहना है। एक बात हम आपको बता दें दोस्तों, आप जितने सकारात्मक हैं, उतने ही आपके आसपास के जो लोग हैं, नकारात्मक और कठिन स्वभाव के हैं। चेहरे पर कुछ और है, मन में कुछ और है। तो आपको ऐसे नकारात्मक लोगों को ढूंढना है। उनसे किसी भी प्रकार की बहसबाजी में नहीं पड़ना है। आपको चुपचाप बस अपने काम से काम रखना है। इस प्रकार आपके कार्यस्थल पर भी आपके किसी सहकर्मी की वजह से तनाव की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। किसी प्रकार की बहसबाजी भी हो सकती है। तो हम आपको यही सलाह देंगे, आप अपने बौद्धिक बल का प्रयोग करें, अपनी बुद्धि को अच्छी तरह से उपयोग में लाएं और झगड़े में ना पड़े, बहसबाजी में ना पड़े, क्योंकि अगले 48 घंटों में जो होगा वह अक्सर आपके नियंत्रण से बाहर रहेगा। आपको कम समझ में आएगा और आपके काबू से बाहर हो जाएगा। तो ऐसे में आपको संभल संभल कर चलने की आवश्यकता रहेगी। दोस्तों, आपके मन में भी उत्साह की थोड़ी सी कमी रहेगी। एक और खास बात दोस्तों, आपको पैरों में चोट लग सकती है या कमर के किसी निचले हिस्से में दर्द हो सकता है। किसी चोट लगने की आशंका है। थोड़ा सा संभल कर रहें दोस्तों। आपको जल्दबाजी में कोई कार्य नहीं करना है, क्योंकि आपका मन चंचल रहेगा, बेचैनी रहेगी और आपका जोश ठंडा रहेगा। तो आप काम को जल्दी जल्दी निपटाने की कोशिश करेंगे। तो आपको जल्दबाजी में काम नहीं करने हैं और कोई भी फैसला आपको जल्दबाजी में नहीं लेना है। ठंडे दिमाग से लेना है और कार्य को भी अपनी गति से करना है। जल्दबाजी नहीं करेंगे, अन्यथा आपको बड़ी हानि हो सकती है। खर्चों के मामले में भी अधिकता रहेगी। किसी न किसी कारण की वजह से पैसा अधिक खर्च हो जाएगा और आपका मन खराब हो जाएगा। लेकिन सब नकारात्मक खबरों के बीच में अच्छी खबर यह है दोस्तों, आपका मन अब धर्म कर्म के कार्यों में लग जाएगा। आपके मन में ईश्वर के प्रति श्रद्धा भाव जागेगा, आस्था जागेगी। आपका मन करेगा कि आप मंदिर जाएं, पूजा अर्चना करें। बहुत अच्छी भावना है, आपको यह अवश्य करना ही चाहिए। दोस्तों, हम आपको पिछले कई वीडियो में भी यह बता चुके हैं कि आपकी राशि के जातकों का उद्धार तभी होगा जब आप ईश्वर से जुड़ जाएंगे। हम जितने अधिक धार्मिक और सात्विक बनकर रहेंगे, आपको उतनी ही जल्दी सफलताएं प्राप्त होंगी, क्योंकि हम पहले भी बता चुके हैं, आपके मन में जो सकारात्मक भाव है वह ईश्वर को बहुत प्रिय है। और जब आप ईश्वर के नजदीक जाएंगे, फिर आपके जीवन में सब कुछ अच्छा होगा, आपके मन के अनुसार होगा। आपको अपने जीवन में जो भी करना है, ईश्वर से जुड़कर ही करना है, ईश्वर की मर्जी से ही करना है। जब आप ईश्वर से जुड़ेंगे, सकारात्मक होंगे, आध्यात्मिक होंगे, तो अपने आप आपके मन में ऐसे विचार आएंगे, आप ऐसे फैसले लेंगे जो ईश्वर की मर्जी के अनुसार होंगे। याद रखिए, भगवान आपसे क्या कह रहे हैं? भगवान कह रहे हैं, तू हर समय वही करता है जो तू चाहता है, फिर तुझे वो मिलता है जो मैं चाहता हूं। फिर तू दुखी हो जाता है, तो क्यों ना तू वही कर जो मैं चाहता हूं, फिर तुझे वही मिलेगा जो तू चाहता है और फिर तू सुखी हो जाएगा। यह नियम आपके ऊपर 100% फिट बैठता है। दोस्तों, आप एक बार इसे अपने जीवन में लगाकर देखिए। ईश्वर से जुड़िए, ईश्वर का नाम लीजिए, नकारात्मक विचारों